सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जावेद अख्तर। और हमने सीट मेटल में देख लिया था कन्वर्ट कैसे करते हैं सॉलिड बॉडी को सीट मेटल में। अब हम लोग देखेंगे कि लॉफ्टेड बेंड क्या होता है। ठीक है, तो हमने फ्रंट प्लेन एक लिया और हम लोग क्या करते हैं कि बनाते हैं एक स्केच। अब इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमने एक स्केच बनाया, 83 का हो गया। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है कि लेना है एक लाइन। वो लाइन हम लोग किस लिए ले रहे हैं मैं ये बताता हूँ आपको। ये मैंने लाइन ले लिया और इसका हमें करते हैं ऑफसेट। इस लाइन का इसको कर देते हैं थोड़ा बढ़ाकर, हम लोग करेंगे इसको 3 का, बायो डायरेक्शन में। ठीक है, और अब हमने इसको लाइन को ले लिया। ठीक, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम लोग इसको करते हैं आउट, आते हैं इससे बाहर, फीचर पे आते हैं, रेफरेंस में हम एक और प्लेन लेते हैं क्योंकि हमें लॉफ्ट करना है ना, तो 2 प्लेन पे हम लोग लॉफ्ट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक और प्लेन लेते हैं और फ्रंट प्लेन लेते हैं हम लोग, और इसका डिस्टेंस लेते हैं हम लोग 70 है, तो इसको 90 रख लेते हैं। एक ही प्लेन चाहिए तो एक ही चाहिए। ओके, ओके कर लिया। अब हम इस प्लेन पे आते हैं, इस पे हम लोग करते हैं एक और ड्रॉ, सर्कल। तो सर्कल को ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ से, मिडल से बिल्कुल, और इसको हम लोग बनाते हैं कुछ इस टाइप का। ओके, अब हमने इसको कर लिया। अब हम लोग फिर क्या करते हैं कि कन्वर्ट एंटिटीज करेंगे हम लोग इसको, और इसको कर लेते हैं कन्वर्ट एंटिटीज, इन दो लाइनों को। ओके, अब ये जो लाइन थे इस पे भी आ गए। अब हमने इसको लाइन को क्यों लिया इसको हम बताते हैं, क्योंकि पहले हम लोग आते हैं आगे थोड़ा, इसको हमने किया डिलीट, ट्रिम कर दिया, इनको भी हमने कर दिया ट्रिम। अब इसमें ट्रिम होगा नहीं, फिर इस वाले पे आते हैं, इसको आ जाते हैं आउट, और ये जो हमारा स्केच था इस पे फिर से आते हैं हम लोग, री एडिट करते हैं, और यहाँ से भी हम लोग करते हैं ट्रिम। हमने इसको कर लिया ट्रिम, और यहाँ से करेंगे ट्रिम, ये हो गया ट्रिम। करते हैं ओके। अब देखिए, अब हमें वो लाइन लेने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि हमें इसको पूरा कनेक्ट नहीं बनाना था, इसमें हमें बीच में गैप देना था, इनकम्प्लीट सर्कल बनाना था हमको एक तरह से। तो ये हो गया, क्योंकि जब ये पूरा सर्कल बना रहेगा ना, तो क्या होगा कि ये लॉफ्ट होगा नहीं इसमें, क्योंकि ये सीट मेटल है, और सीट मेटल में अगर कंप्लीट सर्कल होगा तो लॉफ्ट नहीं होगा। तो ऐसे हमने बना लिया। अब इस वाले प्लेन को हम लोग कर लेते हैं हाइड, तो ऐसे कुछ बना हमारा। अब आते हैं सीट मेटल में, तो हमारे यहाँ पे सीट मेटल में और लॉफ्ट बेंड पे आए, और हमारा जो बनाना था हमने क्या कहा कि इसको ले लेना एंड इसको ले लेना। तो अब कुछ ऐसा बनाने लगा है हमारा। अब इसमें क्या कहा, बेंड पे हम लोग देख रहे हैं बेंड। अगर हम फॉर्म पे आते हैं तो ये फिनिशिंग देगा बिल्कुल ही, तो ये देखिए कि बिल्कुल स्मूथ फिनिश कर रहा है, तो इसमें स्मूथ फिनिश देगा। यहाँ से 5 और इसका थिकनेस हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसको हम लोग 4 रहने देते हैं थिकनेस। और आते हैं अब बेंट देखते हैं हम लोग, इसको कर देंगे तो स्मूथ बनाएगा। तो हम बेंट पे आते हैं, तो इसमें जो दिखा रहा है कि इसमें बहुत सारे सेगमेंट दिख रहे हैं। अब क्या करना है हमें, ये है कॉर्ड टॉलरेंस पे ऐसे दिख रहा है। अगर हम अब हम आते हैं सेगमेंट पे, सेगमेंट में क्या होता है कि इसमें हम हमारा जो है ये सेगमेंट लेंथ बढ़ रहा है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा। ये जो सेगमेंट है ना, इनके बीच में लेंथ बढ़ रहे हैं, तो ये देखिए वही। और ये सेगमेंट एंगल, तो ये एंगल बढ़ेगा, तो ये एंगल बढ़ रहा है इनका कॉर्ड टॉलरेंस पे। और यहाँ से अगर हम लोग इसको फेस वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो इसका फेस वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है ना, ये फेस है तो इसका वैल्यू जो है बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो ऐसे कुछ बढ़ रहा है। तो हमने फेस वैल्यू को बढ़ा दिया। अब हम यहाँ से थिकनेस दे सकते हैं, ये रेडियस है, क्या फैक्टर है, तो ऐसे करके हम लोग इसको बना सकते हैं। और हमने यहाँ से ओके कर दिया। तो ये कुछ इस टाइप का आपका लॉफ्ट किया हमने।
तो इस तरह से आप यहाँ स्क्वायर भी लॉफ्ट कर सकते हैं, सर्कल बना के स्क्वायर से लॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बीच में हमें इनकम्प्लीट रहना चाहिए, कट रहना चाहिए, वो दोनों जुड़ा नहीं रहना चाहिए स्केच में। जैसे कि ये स्केच है हमारा, तो इस स्केच में अगर ये जुड़ जाएगा तो लॉफ्ट नहीं होगा, तो इसको हमें गैप देना है, जो भी बॉडी बनाए उसमें गैप जरूर देना है, तभी हमारा लॉफ्ट काम करेगा। सो थैंक यू।